आपने सेंटर लाइन मतलब कॉलम का सेंटर लाइन मार्किंग के लिए सूता खींच लिए, ठीक है। अब उस सूता से कैसे पीसीसी के ऊपर सेंटर लाइन करना है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ जानकारी जो इसका जो है जो यहाँ पे दिया हुआ है वो जरा जान लीजिए कि भाई कि पहला यहाँ पे कॉलम का साइज है, कॉलम साइज 9 इंची इंटू 12 इंची। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 9 इंची बाय 12 इंची का मेरा कॉलम साइज है। इसको कैसे निकालना है, और यहाँ पे जो काम हो चुका है वो हो चुका है आपका एक्सप्रेशन काम हो चुका है आपका, फिर एक्सप्रेशन हो चुका है आपका, सैंड फिलिंग हो चुका है, फिर आपका पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो चुका है। फिर आपको रेडी क्या करना है, एक चीज मोर्टर, जो हम लोग प्लास्टर के लिए चाहिए चिनाई के लिए जो बनाते हैं उसको एक मोटर हमको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आप रेडी कर लीजिए। अब क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब ये 9 बाय 12 का जो ये जो मेरा 9 इंची बाय 12 इंची का मेरा कॉलम का साइज है, इसमें हम लोग क्या है यहाँ पे मान लीजिए 6 पीस 12 mm का सरिया है। तो सेंटर लाइन जो निकालते हैं 9 बाय 12 के हिसाब से नहीं निकालते हैं, एज पर जो इसके ऊपर जो है मेरा कुछ इस तरीके से रहता है लाइन खींचा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रिंग का साइज कितना होगा जरा देखिए। आपका ड्राइंग में जितना भी कवर दिया हुआ उसको माइनस करके, जैसे इसमें है कि 1 इंची इधर माइनस रहेगा, 1 इंची इधर रहेगा, 1 इंची इधर कवर रहेगा, 1 इंची इधर रहेगा, कितना हो गया 9 इंची में से 9 इंची में से जाएगा कितना, 1 इंची ऊपर से जाएगा, सॉरी 9 इंची में से 1 इंची इधर जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा 7 इंची, 12 इंची 1 इंची इधर से 1 इंची इधर से, 12 इंची माइनस 1 इंची माइनस 1 इंची 10 इंची। ये आपका रिंग का साइज। तो रिंग का साइज मेरा कितना हो गया 7 इंची बाय 10 इंची, समझे बात को। अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला लाइन से हमको 3 पॉइंट, जैसे मान ले जाए यहाँ पे ये मेरा एक्सप्रेशन का है, जैसा वीडियो देखिए 3 पॉइंट हम गिराएंगे 1 2 3 प्लम बॉब यूज करके। तो 1 ये सूता, 2 कोई रेंडमली 3 पॉइंट गिराए, फिर ये वाला लाइन से ये वाला लाइन पर 1 2 3 जगह पर गिराएंगे, 1 2 3 जगह पर गिराएंगे। अब क्या करेंगे, वही प्लम बॉब जो नीचे रहेगा उससे लाइन मिला करके इसको हम सीधे खींच लेंगे, तीनों लाइन मिला देंगे। 2 लाइन से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 3 लाइन से पूरा सीधा रहेगा, ये खींच लिया। अब देखिए क्या है, तो यहां से इस सेंटर लाइन 7 इंची है, टोटल यहां से 7 इंची है, तो सेंटर से हाफ कर देंगे 3.5 इंची इधर और 3.5 इंची इधर, कितना हो गया 7 इंची हो गया ना। अब यहां से क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक पॉइंट यहां 3.5 इंची ले लेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट से 3.5 यहां से लिए तो यहाँ पे 7 इंची का ले लेंगे, दोनों से 3.5 हो गया। एक पॉइंट इधर ले लेंगे और एक पॉइंट इधर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ठीक है, ये होगा इस लाइन का। फिर अब यहां से यहां टोटल कितना 10 इंची है, सेंटर से कितना हो गया 5 इंची इधर 5 इंची इधर। तो अब यहां से 5 इंची का मार्किंग हम इस पॉइंट से 5 इंची का मार्किंग हम यहां कर लेंगे, इस पॉइंट से 5 इंची का मार्किंग हम यहां कर लेंगे। फिर इसी पॉइंट से यहीं से 5 इंची लेंगे तो यहाँ पे 10 इंची का एक ले लेंगे, इधर भी यहाँ से 10 इंची का ले लेंगे मार्किंग के लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये पहले ये वाला लाइन मिला लेंगे, फिर ये वाला लाइन मिला लेंगे, फिर 10 इंची वाला लाइन मिला लेंगे, हो जाएगा मेरा। थोड़ा हम ज्यादा बड़ा बना दिए हैं, तो इस तरीके से जो है पॉइंट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखने में ठीक नहीं लग रहा है।
बोले कि यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था 10 इंच। अब ये मेरा 7 इंची बाय 10 इंची का ये वाला पार्ट, ये मेरा कॉलम का सेंटर लाइन हो गया। अब इसके लिए क्या करना, मोटर को क्या करना था, मोटर को सबसे पहले नीचे बिछा देना था पूरा, जैसे प्लास्टर करते हैं, फिर उसी के ऊपर हम लोग जब प्लम बॉब से मार्किंग करना था। ठीक है, अब इसका एक बार डायनोल में मिला लीजिएगा, दोनों बराबर है कि नहीं है, फिर आराम से आपका निकल गया। अब देखिए ये सेंटर लाइन निकल जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर फुटिंग का मैश बार बिछाते हैं, फिर कॉलम का केज बिछाते हैं, फिर कॉलम का केज जो रहेगा आपका ये तो रिंग के हिसाब से रहेगा, इसी हिसाब से रहेगा। तो इसी का चारों कोना, जो इसका चारों कोना का सरिया रहेगा यहाँ यहाँ यहाँ, इसी के ऊपर बिछा देना है। और एक बार जो है सेंटर लाइन भी देख लेना है, प्लम बॉब यूज करके इसको पूरा सीधा करके फिर सपोर्ट दे देना है। फिर आपका फुटिंग का शटरिंग कर देना है, फिर कास्टिंग कर देना है। हो गया ये तरीका आपका, क्या हो गया, कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट लेने का। आप वीडियो में देख चुके होंगे किस तरीके से निकाला गया, आसान हुआ कि नहीं बताइए। अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दो, उससे बेनिफिट पहुंचता है। जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।